हरिओम, नमस्ते, स्वागत है। यह है रघुवंश के द्वितीय सर्ग की पाठमाला उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से। आप सबका स्वागत है। यह है मॉड्यूल संख्या 38। हम इसमें पढ़ेंगे श्लोक संख्या 73, 74। तो 73वें श्लोक के उच्चारण से हम आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। श्लोक सुनिए। तमाहितौत्सुक्यमदर्शनेन प्रजाः प्रजार्थव्रतकर्षिताङ्गम् नेत्रैः पपुस्तृप्तिमनाप्नुवद्भिर्नवोदयं नाथमिवौषधीनाम्। तमाहितौत्सुक्यमदर्शनेन प्रजाः प्रजार्थव्रतकर्षिताङ्गम् नेत्रैः पपुस्तृप्तिमनाप्नुवद्भिर्नवोदयं नाथमिवौषधीनाम्। अब इसका पद विभाग देखते हैं। तम आहित औत्सुक्यम अदर्शनेन प्रजाः प्रजा अर्थव्रतकर्षिताङ्गम् नेत्रैः पपुः तृप्तिम् अनाप्नुवद्भिः नव उदयं नाथम इव औषधीनाम्। अब इसका अन्वय देखते हैं। प्रजाः अदर्शनेन आहितौत्सुक्यं प्रजार्थव्रतकर्षिताङ्गं तं तृप्तिम् अनाप्नुवद्भिः नेत्रैः नवोदयम् औषधीनां नाथम इव पपुः। अब इसका प्रतिपदार्थ देखते हैं। प्रजाः पालित जनाः, जिनका पालन राजा करता है वो प्रजा होती है। अदर्शनेन न दृष्टः इति कारणात्, वो नहीं दिखे इतने दिन से, इस कारण से। आहित औत्सुक्यम जनित कुतूहलम, जिसमें कुतूहल का उद्भव हुआ हो, जिसे कुतूहल यानी उत्सुकता, उत्साह, उत्सुकता, जानने के लिए उतावलापन जो है वो, जिसमें वो जन गया हो, वो हो गया हो जिसको, वो। प्रजार्थ व्रतकर्षितांगम संतान उद्दिष्ट सेवया बलहीन अंगम, सेवा के कारण राजा के जो अंग है, शरीर है, शरीर के अवयव है, सब सिकुड़ गए थे, वो सूख गए, अर्थात वो थोड़े पतले हो गए हैं, कृश हो गए। ठीक है। इस प्रकार सेवा करने से शरीर में जो मांसल भाग है, जो उसका मोटापा है, वो कम हो गया और वो बहुत कृश हो गए, कृशांग हो गए। बलहीन यानी बलहीनता नहीं, पर हाँ थोड़ा दिखने में थोड़े से कम साइज के हो गए, उनका परिमाण कम हो गया। और ये किस लिए हुआ? प्रजा के लिए व्रत करते हुए। प्रजा अर्थात यहाँ पर संतान है, ऊपर प्रजा का अर्थ प्रजा, राजा वाला प्रजा, यानी उसके जो पालित लोग हैं, जिनके राजा के नीचे जो रहते हैं, जिन राज्य में जो लोग रहते हैं, वो प्रजा। पर यहाँ पर प्रजार्थ व्रत में जो प्रजा है वो संतानार्थक है। ठीक है। वो संतान को प्राप्त करने के लिए गैया के पास गए थे सेवा करने, तो उस सेवा से उनका अंग पूरा सिकुड़ गया। तम राजानम, उस राजा को, तो आहितौत्सम प्रजार्थ व्रतकर्षितांगम, ये सब राजा के लिए विशेषण है। तृप्तिम संतुष्टिम, संतुष्टि यानी प्रसन्नता, आनंद का भाव, और तृप्ति, चिला इतना अच्छा है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ऐसी भावना। अनाप्नुवद्भिः न प्राप्नुवद्भिः, जिनको नहीं मिला, जिनको वो संतुष्टि नहीं मिली, तृप्ति नहीं मिली, ऐसे लोगों के द्वारा। ये तृतीया विभक्ति बहुवचन है। नेत्रैहि नयनैहि, आंखों से। ठीक है, आंखों के द्वारा। तो अनाप्नुवद्भिः नेत्रैहि के लिए विशेषण है। नवोदयम नूतनाभ्युदयम, नया उदय यानी बस एक नई पहल, नई सुबह, ऐसा कहते हैं ना वो। उदयम का अर्थ दो होते हैं, एक तो प्रातः काल होता है, दूसरा होता है सौभाग्य, अर्थात प्रॉस्पेरिटी जिसको बोलते हैं, समृद्धि इत्यादि, जो जीवन में प्रगति जिसको बोलते हैं, वो उदय, नई बात का पहल, ये सब उदय से बोला जाता है।
औषधीनाम अगदानाम, मेडिसिन्स का जो औषधियाँ होती है अर्थात जिसको हम दवाइयाँ बोलते हैं वो, नाथम स्वामिनाम, स्वामिनम तो नाथ यानी स्वामी को, इवा वत जैसे, ठीक है, पपुहु अपिबन उन्होंने पिया। औषधि नाम स्वामी चंद्र होता है, ठीक है, औषधि नाम स्वामी चंद्र, औषधियों का वो अधिपति होता है, वनस्पतियों को औषधियों को वो परिपुष्ट करता है चंद्र, इसलिए चंद्र के लिए ऐसा बोलते हैं। ये प्रतिपदार्थ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब इसका सरलार्थ देखते हैं। प्रवास हेतुना अनवलोकनेन प्राप्तौत्कण्ठ्यं पुत्रार्थेन व्रतेन कृषीकृत शरीरं तं नृपः प्रकृतयः पिपासितैः नेत्रैः औषधीनां पतिं चंद्रमिव पपुः। तो ये प्रवास हेतु के कारण इतने दिन वो दूर रहे, और इस प्रवास के कारण यानी अपने घर में नहीं रहकर किसी दूर वाले प्रदेश में वो चले गए और वहां रहे, इस कारण से अनवलोकनेन उनको नहीं देख पाए, प्रजा लोगों से वो दूर रहे, अपने राज्य से दूर रहे वो, तो उनको नहीं देखने के कारण प्राप्त उत्कंठ्यम, तो उत्कंठा हो गई सब में कि राजा इतने दिन बाद वापस आ रहे हैं, ठीक है, लौट रहे हैं, इस उत्साह से वो पुत्रार्थेन व्रतेन कृषीकृत शरीरम, पुत्रार्थी होकर, संतानार्थी होकर अपने बच्चे के लिए उन्होंने सारा व्रत किया, उस व्रत के द्वारा उनका कृषीकृत शरीरम, उनका शरीर पूरा कृश हो गया अर्थात पतला हो गया। तम नृप प्रकृतयः, तो नृप के जो प्रजा लोग हैं उन लोगों ने उनको पिपासितैः नेत्रैः, जो नेत्र एकदम ऐसे हो जैसे प्यासे हो, प्यासी आंखें, ठीक है, प्यासी आंखों से औषधि नाम पतिम चंद्रमिव पपुः, जैसे चंद्र को देखकर आंखों को सुकून मिलता है, उस सुकून के लिए जिस प्रकार हम लोग तड़पते हैं, तो तड़पती हुई आंखों के साथ उन्होंने चंद्र के जैसे राजा को देखा। यहाँ पर चंद्र की समानता पिपासा के पक्ष में भी है, ऐसा चंद्र में सारे ताप शांत हो जाते हैं, ताप शमन कारक चंद्र है, तो वो क्या करते हैं, हमारे जो अंदर प्रताड़ित करने वाली जो भावनाएं हैं उनको शांत करते हैं, मन को एकदम उपशांत करते हैं, और हमारे शरीर को भी गर्मी की भावना से बचाते हैं। तो चंद्र में बैठने से लोगों को बहुत अच्छा लगता है, चंद्र कांति बहुत अच्छी होती है शरीर के लिए, मन के लिए। तो उसी प्रकार ये राजा जब लौट रहे थे तो लोगों ने ऐसे देखा जैसे कोई तड़पता हुआ व्यक्ति चंद्र को देखता है, उस प्रकार राजा को सभी ने देखा, भाई इतने दिन से नहीं दिखे हैं, आज आए हैं इतने दिन बाद, इस भावना से। अब इसका फलितार्थ देखते हैं। राजा संतानार्थम वशिष्ठाश्रमम अगच्छत, राजा संतान के लिए वशिष्ठ के आश्रम को गया। अतः तस्य प्रजाः तं दीर्घकालं नापश्यन्, इस कारण से उसके प्रजा लोग उसे बहुत समय तक नहीं देख पाए थे। संतान व्रते लग्नः सः कृशः अभवत्, संतान व्रत में लगा हुआ वह कृश हो गया अर्थात वो पतला सा हो गया। यदा स राजधानीं प्राप्तः तदा सर्वे तम् उत्साहेन उत्सुकतया असंतुष्ट नेत्रैः च अपश्यन्, जब वो राजा राजधानी को प्राप्त हुआ, जब वो राजधानी को गया, उस समय सभी लोग जो वहां पर उनके राज्य के लोग थे उसको उत्साह के साथ, उत्सुकता के साथ और ऐसी आंखों के साथ जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, बहुत ही तड़पती हुई आंखों के साथ, ठीक है, उन्होंने उनको देखा, ठीक है, राजा को देखा। तस्य संतान वरेण नवोदयः प्राप्तः इति भावः, यथा, तो उसके जो संतान वरण से उसने संतान मांग ली तो गया ने दे भी दी वर, तो वरदान से राजा बहुत आनंदित होकर लौटे, तो नवोदयः उनके जीवन में एक नई सुबह की पहल हुई है, नई पहल हुई है। नव अर्थात नया नया, उदय अर्थात सूर्योदय भी होता है, और जीवन में एक प्रगति का काल भी होता है, तो उस प्रकार उसको एक नया पहल, नई सुबह मिली है, ऐसा भाव है उसको, संतान के कारण उसको बहुत नई नई सुबह मिल गई है। यथा चंद्रम पश्यन्ति तथा जनाः तम पश्यन्,
तो इसीलिए लोग भी इतने उत्साहित होकर इतने दिन तक नहीं देखा इस भावना से, जैसे चंद्र को देखते हैं उसी तरह से राजा को देखने लगे। चंद्र के पक्ष में अदर्शनम कलाक्षय निमित्तम प्रजार्थम लोकहितार्थम व्रतम देवताभ्यः कलादान नियमः। तो ये है क्या है, ये चंद्र को जैसे लोग देख रहे थे ना चंद्र के जैसे राजा को, तो चंद्र के पक्ष में ये सारे उपमान चंद्र इवा करके बोले ना, औषधि नाम नाथम इवा ऐसा बोले ना, तो वो है चंद्र अदर्शन कब होता है, जब चंद्र 15 दिन पूर्णिमासी का रहता है, 15 दिन अमावस्या का रहता है। तो पूर्णमासी के समय धीरे धीरे चंद्र का उद्धार होता है, जब बड़े बड़े साइज के होते जाते हैं सारी कलाएं पूर्णिमा के दिन दिख जाती है, और फिर धीरे धीरे कृश हो जाते हैं, फिर अमावस्या में बिल्कुल नहीं दिखते। तो चंद्र के पक्ष में 3-4 दिन तक ऐसा होता है कि वो छोटा सा एक लाइन के जैसे पहले दिन अमावस्या के बाद पहले दिन, अमावस्या में तो पूरे नहीं दिखते, पहले दिन थोड़ा सा दिखते हैं, वो उस समय दिखते ही नहीं है, दूसरे दिन बहुत कम एक छोटा सा लाइन सा दिखता है, वो भी बहुत देखे तो परख के देखे तो मान लीजिए बहुत अंधेरा है, बहुत ही एकदम अंधेरा है और आसमान में हम देख रहे हैं ज्यादा तारे नहीं है, उस समय एक छोटा सा लाइन में दिखता है द्वितीया के दिन। फिर तृतीया के दिन थोड़ा और बढ़ा दिखता है, तो थोड़े बिना प्रयत्न के दिखने लगते हैं लेकिन छोटे भाग ही दिखते हैं। फिर चौथा दिन 5वां दिन धीरे धीरे देर वृद्धि होते होते ये पौर्णमासी तक पहुंचते हैं, ये उनका क्रम होता है। तो अदर्शनम ये वाला होता है चंद्र नहीं दिखने का, ये कलाक्षय निमित्तम, उनकी कलाएं क्षीण हो रही है इस कारण से। और प्रजार्थम लोकहितार्थम, तो प्रजार्थम ये है, तो चंद्र का क्या प्रजा से संबंध है, तो दुनिया का वो अच्छा करते हैं, ठीक है, वो शुभ कारक है चंद्र, ताप निवारक है, तो इसलिए उनका, तो जैसे राजा के पक्ष में प्रजा है तो उनका संतान है, चंद्र के पक्ष में प्रजा है तो लोक है, लोक अर्थात जो दुनिया है वो है। व्रतम देवताभ्य, ठीक है, तो ये व्रत क्या है उनका कि देवताओं के लिए कलादान नियम, उन्होंने देवताओं के लिए ये सब लिया है, ऐसा एक व्रत लिया है, उस कारण से उन्होंने ये वाला नियम पालन किया। इस प्रकार हम फलितार्थ को समाप्त करते हैं और चलते हैं व्याकरणांशों की ओर। पहले संधियों को देखते हैं। तमाहित औत्सुक्यम, तम आहित औत्सुक्यम, तम और आहिता में कोई संधि नहीं है, केवल मिला के लिखा है, त और औ मिला के औ हो गया, ठीक है, तमाहित वृद्धि संधि है। कर्षितांगम, कर्षिता प्लस अंगम कर्षितांगम दीर्घ संधि है। पपुस्तृप्तिम अनाप्नुवद्भिर्नवोदयम, पपुः तृप्तिम पपुस्तृप्तिम, त के पहले विसर्ग का स हो गया, सत्व संधि है। और तृप्तिम अनाप्नुवद भी कोई संधि नहीं है वहां, अनाप्नुवद भी नवा, वहां पर विसर्ग का रेफ में परिवर्तन हो गया, नवा प्लस उदयम नवोदयम, यहाँ गुण संधि हो गया। नाथम इव औषधीनाम, नाथम इव औषधीनाम, नाथम इवा में कोई संधि नहीं है, औषधीनाम इवा और औषधीनाम इव औषधीनाम वृद्धि संधि है। अब समासों को देखते हैं। आहित औत्सुक्यम, आहितम औत्सुक्यम ये न सह, जिसके द्वारा उत्सुकता का अनुभव हो रहा है वो ऐसा व्यक्ति, ठीक है, राजा के लिए विशेषण है। प्रजार्थ व्रत कर्षितांगम, प्रजाभ्यः उद्दिष्टम प्रजार्थ, प्रजार्थम यानी प्रजा के लिए उद्दिष्ट किया हुआ, तेन प्रजार्थेन व्रतेन कर्षितम, उस प्रजार्थ व्रत के द्वारा कर्षित हो गया, ठीक है, तो कर्षितम अंगम यस्य तम, तो जिसका अंग कर्षित हुआ वो कर्षितांग है, और प्रजार्थ व्रत के कारण कर्षितांग प्रजार्थ व्रत कर्षितांग। नवोदयम, नवः उदयः यस्य सः नवोदयः, बस। अब इसके साहित्य आदि विशेषों पर एक दृष्टि डालते हैं। यहाँ पर अभंग श्लेष है, अभंग यानी इसका भंग किए बिना ही हमको दो अर्थ आते हैं, श्लेषालंकार में दो अर्थ आते हैं, एक चंद्र के पक्ष में, एक राजा के पक्ष में। अर्थ मैंने आपको उसी समय बता दिया था, ठीक है, दोनों के पक्ष में वो कैसे फलितार्थ में आप एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अदर्शनेन इत्यादि शब्दाः चंद्र पक्षे भी यथा स कृष्ण पक्षे न दृश्यते, तो चंद्र के पक्ष में वो नहीं दिखते, कृष्ण पक्ष में, ये सब मैंने आपको विवरण दिया था। तो वो सब जैसे राजा का दर्शन हुआ है कि वो संतान के लिए वहां गए, और चंद्र का दर्शन हुआ है क्योंकि वो अमावास्या इत्यादि समय में नहीं दिखते हैं। व्रतम नाम स्वकलाह देवेभ्यः अर्पयति चंद्रः, नवोदयः नाम शुक्ल पक्षोदयः, चंद्र के पक्ष में विशेषणों को बताने का प्रयास है ये। व्रत यानी स्वकलाह, अपने कलाओं को देवताओं को दे देता है चंद्र। नवोदय का अर्थ होता है शुक्ल पक्ष उदय,
ठीक है, ये राजा के पक्ष में नवोदय यानी संतान प्राप्त करने वाली बात उनके जीवन में बहुत ही उत्साहदायक है, नई बात है। और चंद्र के पक्ष में उनका वापस उनकी कलाओं का आना। इसके साथ ये श्लोक समाप्त हो जाता है। अब हम चलते हैं 74वें श्लोक की ओर। पहले श्लोक के उच्चारण सुनिए। पुरन्दरश्रीः पुरमुत्पताकम् प्रविश्य पौरैरभिनन्द्यमानः भुजे भुजङ्गेन्द्रसमानसारे भूयः स भूमिर्धुरमाससञ्जा। एक और बार। पुरन्दरश्रीः पुरमुत्पताकम् प्रविश्य पौरैरभिनन्द्यमानः भुजे भुजङ्गेन्द्रसमानसारे भूयः स भूमिर्धुरमाससञ्जा। अब इसका पद विभाग देखते हैं। पुरन्दरश्रीः पुरम् उत्पताकं प्रविश्य पौरैः अभिनन्द्यमानः भुजे भुजङ्ग इन्द्र समानसारे भुजङ्गेन्द्र समानसारे भूयः सः भूमेः धुरम आससंजा। ठीक है, अब इसका अन्वय देखते हैं। पुरंदर श्रीः पौरैः अभिनन्द्यमानः सः नृपः उत्पताकं पुरं प्रविश्य भुजंगेन्द्र समानसारे भुजे भूमेः धुरम भूयः आससंजा। ठीक है, इसका अन्वय इस प्रकार समाप्त हो गया। अब हम प्रतिपदार्थ देखते हैं। पुरंदर श्रीः शक्र कांति, पुरंदर अर्थात इंद्र, श्री अर्थात कांति शोभा। ठीक है, उनका जो औरा बोलते हैं, उनका जो प्रकाश है वो। ठीक है, सो वो उनका जो सुंदरता है वो भी श्री ही। तो शक्र की तरह, इंद्र की तरह कांति वाले। पौरैः राज्यस्थैः जनैः, राज्य में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा। अभिनन्द्यमानः अभिनंदितः सन, तो अभिनंदित होते हुए, क्योंकि जब हम लोग जिस प्रकार आज के दिन में इसकी समानता बताएं तो मोदी जी आते हैं या फिर कोई हमारे कोई चहीते, कोई कलाकार, कोई क्रीड़ाकार, कोई भी आते हैं तो हम लोग बहुत ही सारे लोग उनको देखने जाते हैं। कोई मठाधिपति स्वामी आते हैं, ऐसे कोई भी बड़े लोग आते हैं, कोई गायक है, कोई नृत्य कलाकार है, तो उनके जो अभिमानी लोग हैं जो उनको बहुत चाहते हैं वो लोग सब उनके पास पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार राजा आ रहे हैं उनको देखने के लिए, कई सारे प्रजा अभिनंदित करते हुए आई। तो ये अभिनंद्यमान है, ये अभिनंदित हो रहे राजा के लिए है ये। सह नृपः दिलीपः उत्पताकम उच्छ्रित ध्वजम, जो ध्वज फहराई गई है, लहराई गई है। पुरम नगरम, तो ये नगर के लिए विशेषण है। उस पुरी में पूरे इसमें झंडे लहराए गए हैं। प्रविश्य पदम्यस्य, ऐसे नगर में उन्होंने कदम रखा प्रवेश करके। भुजंगेन्द्र समान सारे, तो भुजगेंद्र सर्पतुल्य बले, तो सर्प के समान जिसके बल हो ऐसे इसमें भुजे हस्ते, तो ये हस्त के लिए विशेषण है। जिसमें सांप के समान बल हो वो हाथ का विशेषण है। सांप बहुत बलवान होता है, तो ये सामान्य वाला नहीं, अजगर सांप ये सारे होते हैं बहुत बल वाले होते हैं, तो उस प्रकार के इसके भुज है राजा के। भूमे है पृथिव्याः, भूमिका। धुरम दायित्वम, उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे। भूयः प्रभुतम, बहुत ही अधिक। आस संजा स्थापितवान, उसने स्थापित किया। ठीक है, अब भुज ऐसे उन हस्तों पर उन्होंने पृथ्वी का दायित्व अच्छे से अपने ऊपर रख लिया। ठीक है, इसके साथ प्रतिपदार्थ समाप्त हुए। अब हम सरलार्थ देखते हैं। शक्रतुल्य लक्ष्मीकः सह राजा प्रजाभिः प्रसादितः सन् उच्छ्रित ध्वजं पुरं प्रविश्य शेषतुल्य बले भुजे पुनरपि पृथिव्याः धुरं धृतवान्। शक्रतुल्य, इंद्र के समान, लक्ष्मी कह, जो सुंदर है और सारी प्रतिभा सब कुछ इंद्र के समान है जिसका। सह राजा, वह राजा। प्रजा भी, प्रजाओं के द्वारा। प्रसादितः, आनंदित होते हुए, प्रजाओं को भी आनंदित कर रहे थे, स्वयं भी आनंदित हो रहे थे। सन, ऐसा होते हुए। उच्छ्रित ध्वजम पुरम, जहां पर सारे पताके जैसे रंग बिरंगे झंडे वहां पर फहराए गए थे सुंदरता के लिए। राजा आ रहे हैं तो उत्सव मना रहे हैं, तो ये जो केतन जो ये फहराना है वो फहराना एक उत्सव का लक्षण है। ठीक है, उत्सव मनाने का लक्षण है।
ऐसे पुरी को, ऐसे नगर को उन्होंने प्रवेश किया और अपने शेष के समान, आदिशेष, कोई सर्प यानी भुजगेंद्र, तो केवल सामान्य सर्प नहीं है, ये शेष नाग है। शेष नाग सांपों का राजा होता है, ठीक है। तो ऐसे भुजाओं पर, दोनों भुजाओं पर पुनरपि पृथ्वी, आज तक छोड़ के गए थे मंत्रियों पर अपने राज्य को, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए व्रत करना था, तो राजा का पात्र और जो संतानार्थी पिता का पात्र एक साथ वो नहीं निर्वाह कर सकते, तो इसीलिए उन्होंने राज्य को किसी और पर सौंप दिया और इतने दिन तक वो राज्य का नहीं देख रहे थे। सारे प्रजा के सारे जो कुछ है सब दूसरे मंत्री वगैरह देख रहे थे, ठीक है। राजा, अब फलितार्थ देखते हैं। राजा इंद्र समानः कांतौ वैजयन्तीभिः शोभितं नगरं प्रविवेश पौराः सर्वे तम् अभिनन्दितवन्तः नागेन्द्र समान बले तस्य भुजे तयोः स राज्यभारं वहति स्म। तो ये जो राजा है इंद्र समान कांति धारण करता है और जो नगर है वो पूरे केतनों से, बहुत सुंदर सुंदर ध्वजों से, जिनको वैजयंतियां कहते हैं, तो जयंती इसलिए मैंने बताया कि उत्साहवर्धक, एक जैसे राजा का युद्ध में जीत हुई या फिर ऐसे ऐसे मौकों पर वो ध्वज लहराते हैं, तो ऐसे नगर को उन्होंने प्रवेश किया, अर्थात प्रजा उनसे बहुत प्यार करती है, तो उन्होंने बहुत कुछ अरेंजमेंट्स उनके लिए किए थे इनके स्वागत में। जैसे मान लीजिए कोई इतना बड़ा व्यक्ति आ रहा है और कोई वहां पर स्वागत की सूचना नहीं है, न कोई सुंदर मालाएं हैं, न फूल है, न हर्षध्वान है, न कोई अलंकरण है, ठीक है, ना कोई व्हीकल्स है, ना कुछ भी है उनके लिए, कुछ भी अरेंजमेंट नहीं, बस आके भी उनको लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो ऐसी दशा दिलीप की नहीं थी। पौराह सर्वे, और केवल अलंकरण करके यार चलो आ रहा है, छोड़ो ना, अपना ड्यूटी हमने कर दिया बोल के ऐसे मुंह फुलाए नहीं थे। प्रजा बहुत आनंदित हो रही थी और राजा को देख देख कर उनको भी और भी अच्छा लग रहा था। तो प्रजाओं ने राजा को अभिनंदन दिया कि भाई आपका जो व्रत है वो पूरा हुआ, आपको जो वर मिलना था वो मिल गया, बहुत सारे अभिनंदन हो, बधाई हो, ऐसे बधाइयां दी। और नागेंद्र समान बले तस्य भुजे, उसके जो भुज है दोनों भी शेषनाग के समान बलवान है, उस पर उन्होंने अपना राज्यभार वापस ले लिया। अब तक छोड़ चुके थे तो अब वापस उन्होंने राज्यभार अपने भुजाओं पर रख लिया। अब देखते हैं इनके व्याकरणांश। तो आइए पहले संधियों को देखते हैं। पौरैहि अभिनंद्यमानः, पौरैहि प्लस अभिनंद्यमानः, और रेफा संधि है। और भुजगेंद्र समान सारे, भुजंग इंद्र भुजंगेंद्र, और इंद्र के पास संधि है, भुजंगा प्लस इंद्र गुण संधि। इंद्र समान सारे में कोई संधि नहीं है। भूमेर धुरम आस संज, भूमेह प्लस धुरम आस संज, तो धुरम आस संज बस मिला के लिखा है। अब समासों पर दृष्टि डालते हैं। पुरंदर श्रीः, पुरीः असुराणां धारयति तस्य श्रीः व श्रीः अस्य सनृपः। जो पुरी ही असुराणाम धारयति, जो असुरों की जो पुरियां हैं उनको धारण करता है, अर्थात उनका नाश करता है, ऐसा इंद्र। तस्य श्री ही, व उसकी प्रभा जैसी प्रभा जिसकी हो, ठीक है, ऐसे प्रभा जिसकी प्रभा हो वो राजा, राजा के लिए विशेषण है। भुजंगेंद्र समान सारे, ठीक है, तो भुजेन गच्छति भुजंगः, जो भुज के बल पर जाता है, जो ये सांप होता है, सर्प होता है, वो भुजाओं पर चलता है, ठीक है। भुजेन गच्छति भुजंगः, भुजंगेंद्र समान सारे, तो भुजंग इंद्र, उसका इंद्र जो भुजगानम इंद्र, तो श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ नाग अथवा उसका अधीश, अधिपति, नागों का अधिपति श्रेष्ठ वो शेष है। तो भुजगेंद्र समान सारे, ठीक है, और इंद्र यानी सर्वश्रेष्ठ ऐसा अर्थ होता है, और उसके समान जिसका सार है, बल है, सार का अर्थ बल होता है, जिन भुजाओं का बल इंद्र, ये भुजगेंद्र के समान हो, शेषनाग के समान हो, ये अर्थ होता है। अब इसके साहित्यादि विशेषों पर दृष्टि डालते हैं। पुरंदर श्री ही इत्यत्र रूपक अलंकार, यहाँ पर रूपक अलंकार है पुरंदर श्री में, ठीक है, क्योंकि अभेद बताए गए, पुरंदर और श्री में कोई ये नहीं है जहां पर। और फिर प्रथमार्धे पकार अनुवृत्ति ही, द्वितीय भकार अनुवृत्तिश्च आद्य अनुप्रासालंकारं ज्ञापयन्ति। तो पुरंदर श्री ही पुरमात्मा, पुरम उत्पताकम प्रविश्य पौरैहि, ये सब प है,
यहाँ पर भुजे, भुजंगेंद्र, भूयः, भूमेर, ये सब में भ आ रहा है, तो ये सब एक आदि अनुप्रास है। तो पद का जो पहला अक्षर है वो बार बार पुनरावृत्त हो रहा है, अर्थात अनुप्रास अलंकार है, आदि अक्षर का अनुप्रास है। भुजंगेंद्र समान सारे इत्यत्र उपमालंकार। तो भुजग समान शब्द का प्रयोग हुआ है, भुजगेंद्र सारे नहीं बोला है, भुजंगेंद्र समान सारे बोला है, इसलिए उपमालंकार हो जाता है। इव इत्यादि शब्दों का प्रयोग उसे उपमा बनाता है। पन्नगाय भुजंगेंद्र इति शब्द प्रयोगः भुज सार तुलनायै कृतः साभिप्राय प्रयोगः। जैसे भुजा और भुजंगा ये शब्द है, कालिदास के साभिप्राय प्रयोगों के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ कि ये शब्दों को बड़े ध्यान से चुनते हैं। सर्प के लिए बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, तो लेकिन उन्होंने उनमें से केवल एक लिया जो भुजंग है, भुज से जाने वाला। और राजा का जो बल है वो कहीं पर भी उसका वर्णन हो सकता है, पर भुजाओं पर ही वर्णन हो रहा है, इसलिए भुजा और भुजंगा शब्दों का साभिप्राय प्रयोग है। नागैः भुजैः धरा ध्रियते इति पुराण परंपरा श्रुतिः, अतः राज्ञः भुजे भुजंगेन्द्रैः तुल्यते। इतना ही नहीं, राजा के भुजाओं की तुलना केवल शेषनाग से क्यों, बल वाले वस्तुएं और भी बहुत से, गज समान भी बोल सकते हैं, जो हाथी के समान बोल सकते हैं, कुछ और सिंह के समान बोल सकते हैं, पर उन्होंने क्या कहा कि ये सर्प के समान है, भुजंगेंद्र समान। क्यों बोला, क्योंकि एक कथा, पुराण कथा के अनुसार नाग है, जैसे दिग्गज भी पृथ्वी को धारण करते हैं, नाग भी रहते हैं जो ऐसे इसको शेषनाग के सिर के ऊपर पृथ्वी है ऐसा भी बोलते हैं। तो एक इसमें पुराण परंपरा में ये सब कहानियां हमको सुनने को मिलती हैं। तो इसीलिए राजा के भुजाएं जो वो भी पृथ्वी को धारण कर रहे, धुरी को ले रहे, उसको संभाल रहे हैं, भूमि को, पूरे पालन को संभाल रहे हैं, अपनी ओर से प्रजाओं की रक्षा कर रहे हैं, तो इसीलिए इनकी तुलना भुजाओं की तुलना भुजंगेंद्र से की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार ये वाला श्लोक भी समाप्त हो जाता है, 74वां श्लोक, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले और अंतिम मॉड्यूल में, ठीक है, तब तक के लिए शुभमस्तु।